गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता, संघर्षशील नेता विजय बैसला जी, उनके साथ आए सभी, मेरे साथ भी कई दिल्ली से लोग आए हैं, पूरा गुर्जर जी और हमारी बहनें बैठी हैं। मुझे ज़्यादा इतिहास का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी कभी नहीं हूँ। पर जब हम पिछली तरफ मुड़कर देखते हैं भारतीय इतिहास को, तो घटनाएं हमें प्रेरित करते हैं, अंदर से भीतर से आंदोलित करते हैं। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा विषय नहीं है, पर मैं एक बात की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि अरावली की पहाड़ियों में पर्यावरण का एक केंद्र आप बनाना चाहते हैं और उसे इतिहास से जोड़कर रखना चाहते हैं, क्योंकि पर्यावरण के बिना इतिहास का कोई मोल नहीं है। मुझे लगता है कि नानजीभाई गुर्जर ने, जिस भी किसी व्यक्ति ने इस विचार को आगे बढ़ाया, वो प्रशंसा की जाती है। और पहाड़ियों से घिरे हुए छोटे से गांव में राष्ट्र की धरोहर, हमें बताया गया कि नानजी भाई ने हमें बताया कि हमारा प्रस्ताव ये है, हमारी योजना ये है कि हम यहाँ एक मूर्ति की स्थापना करेंगे और वो मूर्ति अपने आप में अद्वितीय मूर्ति होगी, राष्ट्रमाता पन्ना धाय की। जिस किसी भी व्यक्ति ने ये विचार दिया, मैं कह रहा हूँ उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना, ये तीर्थ बन सकता है। इतिहास के वो पन्ने जो हमने पढ़े नहीं है या पढ़ाए नहीं गए हैं, जो दफन हो गए इतिहास में, वो ऐसे सामने आने चाहिए। उनको हमें जोड़कर सामने लाना पड़ेगा। मैं आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को, सभी टीम को आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और ऐसे जो एक तीर्थ बनने जा रहा है, क्योंकि जैसा अभी हमारे साहब बता रहे थे नेताजी के, मुझे याद है जब आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ राजस्थान में, तो सबसे पहले हम जब आया करते थे दिल्ली से, तो राम गोपाल गार्ड हुआ करते थे विजय जी, हम निरंतर संपर्क में रहते थे। राम गोपाल गार्ड सेवा, सामाजिक सेवा करके चले गए। कर्नल साहब आए, तो कर्नल साहब ने जब उस अभियान का प्रारंभ किया था, तब कोई सोच नहीं सकता था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनेगा। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। थोड़े लोग आए, टूटी सी जीप हुआ करती थी, कर्नल साहब गांव-गांव घूमता था, वो गांव-गांव जाता था और अपनी पेंशन में से सारा खर्चा चलाता था। तब कौन सोच सकता था कि ये व्यक्ति वैसा आंदोलन खड़ा कर देगा कि सरकारें झुकेंगी? किसी ने नहीं सोचा। इसलिए नानजी भाई, इससे बिल्कुल हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ लोग कम आए। सभी बड़े आंदोलन की शुरुआत इसी तरह हुआ करती है, चाहे समाज का आंदोलन हो, चाहे राजनीति का आंदोलन हो, चाहे और किसी प्रकार के आंदोलन हो। आपने एक अच्छे कार्य की शुरुआत की और मैं परिचित नहीं हूँ अपने चाणक्य, जो रवि जी चाणक्य बैठे हैं यहाँ, ऐसे महामानव से, महानुभावों से परिचित नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये हमारे सभी इस क्षेत्र के लिए, सभी समाजों के लिए एक अच्छी शुरुआत है। और हमें, जहाँ तक हमारी बात है, जब कभी याद करोगे, हमसे जो बन पड़ेगा, जिस तरह की सहायता, जिस तरह की भी मदद आप चाहेंगे, हम लोग हमेशा आधी रात आपके लिए तैयार। उसी मुहिम को उन्होंने व्यक्तियों को जोड़ा, हम पेड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसी को पेड़ों के रूप में, आंदोलन के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे और आप सबका आशीर्वाद मिला तो हम इसको ऊंचाई तक पहुंचा पाएंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति अंतराम जी तंवर साहब,
आप आशीर्वाद के दो शब्द कहें। महापुरुष के पुत्र जिन्होंने पूरी दुनिया में गुरुद्वारा का नाम रोशन किया, विजय बैसला जी बहुत ही सम्मानीय, हमारे इतिहासकार भी, हमारे इलाके के बहुत बड़े पंथ भी, रणबीर चंदेला जी बहुत ही सम्मानीय, भगत जी बहुत ही सम्मानीय, भाई रवि जी, मातृशक्ति, भाई नपुरुषोत्तम जी, सम्मानित मंच, मान सम्मान के योग, राजस्थान की धरती के सच्चाई और ईमानदारी के प्रति राजस्थान के सरदारों, सबसे पहले तो मैं नान जी भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक इतना पहला कार्य जो आज तक मेरे ख्याल तक कहीं भी किसी ने भी नहीं किया, जो इन्होंने आज शुरू किया है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। किसी दिन ये इतना बड़ा वो प्रोग्राम बनेगा कि ये देश में पहले नंबर का बन सके। जो ये जगह है, ऐसी जगह देश में कहीं भी ना, जहाँ पन्ना भाई की जहाँ प्रतिमा लगेगी, और एक ये पर्यटक स्थल बनेगा, दुनिया देखने के लिए आओगी, घूमने के लिए आओगी। उससे साथियों हमारी समाज का भी मान सम्मान बढ़ेगा और हमारे इतिहास का भी पता लगेगा कि गुर्जर कौन थे, कितने। ऐसी मेरे ख्याल पे एक ही माँ हुई है दुनिया में जिन्होंने अपना बेटा मरवा दिया और उदय सिंह को जिवा लिया। अपनी माँ, ये एक बहुत बड़ी बात है, कहने को तो कोई भी कह दे, एक कहावत है कि अपनी माँ डांड हो तो अपने को नहीं खाओ। तो ये कि बहुत बड़ी बात है। ये अच्छा पर्यटक स्थल बने, इसके लिए आपने शुरुआत करी है, रात पहली शुरुआत है, ये आपका पूरा होगा। बहुत बड़ा आपको इसका श्रेय मिलेगा। ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो यही प्रार्थना करूँगा भाई, ये छत्ती बिरादरी का है। एक गुर्जरों का न जो राष्ट्रीय माता होगी वो सबकी माता होगी, और सभी मिलके इसमें काम करें, सभी सहयोग करें, और पूरे देश का गुर्जर भी इसमें सहयोग करेगा। जैसा भी कोई छोटी मोटी बात बनेगी फिर भी देखना होंगे, और भाई कोई ज़रूरत हो तो बाद में बताने। आता एक सहायता के रूप में एक छोटी सी भेंट बोल कर जा रहा हूँ कि ₹1,00,000 मैं पहली बार है, बाद में देख लेंगे। हमारे और बड़े बड़े एक व्यक्ति हैं, मैं आपके पास भिजवा दूँगा। इन्हीं के शब्दों के साथ आपने हमारी बात सुनी और सम्मान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छा ना लगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजय जी बैंसला साहब, उपाध्यक्ष भगत साहब, अनंत राम जी तंवर साहब, डिम्पल जी और सम्मानित मंच व सामने विराजे हुए भाई और बहनों, सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को राम राम। और इस आयोजन के आयोजनकर्ता नान जी भाई साहब और समिति के यानी कि आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये इतना बड़ा आयोजन करा और इतने बड़े विजन के साथ में उसमें सब हम लोग आए और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नान जी भाई को हमेशा मैं देखता रहता हूँ कि वो समाज कल्याण के साथ साथ पर्यावरण का काम हमेशा करते रहते हैं। जैसे ये जो इन्होंने चालू करा है उसमें उनके 2 विजन हैं। एक माँ पन्नाधाई को और प्रसिद्धि दिलाना, जो कि पन्नाधाई का वैसे सब वक्ताओं ने कहा ही है कि पन्नाधाई ने जो त्याग करा वो भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो उसी इतिहास को और अमर करने के लिए ये जो स्मारक बना रहे हैं, उस स्मारक से आने वाली पीढ़ियाँ इतिहास को याद करती रहेगी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के बच्चे उनको देख के हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। और इसी विजन के साथ में इन्होंने जो पर्यावरण को जोड़ा है, वृक्षारोपण को जोड़ा है, वो अपने आप में एक अनूठी पहल है। वृक्षारोपण का, पर्यावरण का क्या महत्व होता है वो हम सब ने इस कोरोना काल में देखा है। कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए कितनी मारामारी मचती थी, हजारों में कालाबाजारी हुई। ये जो अपन पौधे लगाते हैं, ये पौधे दिन रात निःशुल्क रूप से कई किलोग्राम में अपने को देते रहते हैं, उसका हमें फील भी नहीं होता, अनुभव भी नहीं होता है। तो वो पर्यावरण का जो इन्होंने जिम्मा उठाया है वो अपने आप में अनूठी पहल है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू सो मच नान जी भाई साहब एंड पूरे आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के सदस्यों को।